कंटिन्यूएशन करते हुए आपको ये बताना है इसमें कि ये आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं। एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। और आप सबको पता ही है एक चीज कि अच्छा यहाँ पर ये गलती से लिखा हुआ आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये क्वेश्चन में नहीं है ना। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है, जी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है क्वेश्चन। तो आप पहले क्वेश्चन को देख के ये समझना जरूरी है। पहली बात, ये क्वेश्चन को देख के ये समझना जरूरी है कि इसका डोमेन रेंज क्या है। ये हटा दो, ये नहीं है, पार्ट क्वेश्चन में नहीं है। तो देखिए, ये जो होता है सिग्नम, सिग्नम क्या बोलता है, हम कुछ भी इनपुट लेंगे आउटपुट दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्नम के लिए डोमेन रहेगा रियल नंबर, क्योंकि ये कुछ भी इनपुट का आउटपुट देता है। नेगेटिव इनपुट का भी आउटपुट देता है, पॉजिटिव इनपुट का भी और जीरो इनपुट का भी। तो कुछ भी एक्स चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पर आते हैं अपन लोग, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का अलग अलग डोमेन लेंगे, और दोनों का अलग अलग डोमेन लेंगे तो दोनों का डोमेन रियल नंबर ही तो आएगा। क्योंकि साइन एक्स भी इंडिविजुअली कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में नहीं है और ना स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ना तो कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, ना कोई भी चीज डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत ही क्रिएट नहीं होगी। तो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, तो इसलिए डोमेन इसका रियल होगा ना। और रेंज में आते हैं। अच्छा, अब देखिए रेंज में क्या है, पहले सिग्नम में आते हैं अपन लोग। सिग्नम क्या बोल रहा है, सिग्नम ये बोल रहा है, आंसर आने लग गए ना मेरे पास, तो बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं। सिग्नम क्या बोल रहा है कि हम ये एक्स, जब भी आप हमें ये एक्स दोगे, ये रियल नंबर, तो वो उसको हम लोग इनपुट के तौर पे लेंगे। इनपुट के तौर पे लेने के बाद क्या आएगा अंदर में उसके, सिग्नम के अंदर में आ जाएगा। अच्छा, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का कुछ भी स्क्वायर डाल दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी एक्स डाल दो, उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद 1 ऐड करोगे, तो ये सिग्नम के अंदर में हमेशा हमेशा पॉजिटिव तो आएगा। तो सिग्नम के अंदर में इनपुट में हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर लो, चलो, तो जो भी मन में आ रहा है एक्स, आप देखेंगे सिग्नम के अंदर में हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और जब भी सिग्नम के अंदर में पॉजिटिव आता है, तो एफ एक्स का जो रेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1। क्योंकि सिग्नम जब भी पॉजिटिव इनपुट लेता है तो आउटपुट 1 देता है। तो ये सिग्नम का रेंज है 1। और सिग्नम ये जो है दिखने में यही दिखेगा, मतलब आप कुछ भी पुट करोगे हमेशा आउटपुट यही आएगा। ठीक है, अब आप एक्स को जो मन में आ रहा है वो पुट करो सिग्नम में, आउटपुट हमेशा बनाएगा, फिक्स हो गया। अब चलो जीएक्स की बारी है, जीएक्स में आते हैं अपन लोग। जीएक्स क्या बोल रहे हैं कि हमारा डोमेन ये रहा। अच्छा, अब रेंज के लिए सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आई नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो लो जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो जीएक्स का रेंज में हमेशा 1 आएगा, और एफ एक्स का रेंज में हमेशा 1 आएगा। ये दोनों चीज तो फिक्स है कि एफ एक्स का रेंज और जीएक्स का रेंज सेम है, डोमेन सेम है। अब ये देखना है क्या ये दोनों ग्राफ आइडेंटिकल है। अब वो देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है, रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले लो। रैंडमली कुछ भी वैल्यू ले लिया, जैसे मैंने 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग बोलते हैं, नंबर लाइन में हम लोग बोलते हैं पाई/6। तो मैं क्या करूंगा, पाई/6 को लेके आऊंगा, पाई/6 को यहाँ पुट करूंगा, 30 डिग्री में नहीं पुट करूंगा, यहाँ पाई/6 पुट करूंगा, और 30 डिग्री यहाँ पुट करता हूँ मैं, साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, और सिग्नम के अंदर में पाई/6, मतलब एक ही है, बस वैल्यूज थोड़ी अलग अलग तरीके से मैं पुट कर रहा हूँ। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों को आप पुट करो, तो सिग्नम के अंदर में आप पाई/6 डालोगे, और साइन एक्स वाले कैटेगरी में आप 30 डिग्री डालोगे। तो रैंडमली कुछ भी इनपुट पुट कर रहा हूं मैं, कुछ भी, तो एफ एक्स और जी एक्स सेम आउटपुट दे रहे हैं। और जब आप कुछ भी रैंडमली एक्सपुट करते हो और उससे आउटपुट सेम आता है, तो वी कैन से कि फंक्शन आइडेंटिकल है, मतलब उनका दिखने का ग्राफ जो बनेगा ना, इनका ग्राफ भी सेम आएगा। तो यस, ये फंक्शन आइडेंटिकल है। दिया था, पांचों के पांचों का आंसर सही है। नाउ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और ये एक अलग फंक्शन है ये। तो चलिए, जितने लोग का आते जा रहा है बताते जाइएगा। ये फंक्शन में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जहां जहां कॉज एक्स, जहां जहां जीरो होता है, जहां जहां, वहां वहां सेक एक्स इंफिनिटी होता है। तो ऐसे एक्स को हटाने पड़ेंगे जहां जहां कॉस जीरो होता था। तो कॉस जीरो कहाँ होता है, हर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में। तो इसलिए सेक का डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n+1 पाई/2, ये सेक का डोमेन है। सेक बोलता है कि मैं 90 डिग्री टाइप के एलिमेंट्स को नहीं लेता हूँ। चलो 10 का देखते हैं, 10 भी तो 90 डिग्री टाइप के एलिमेंट्स में आउटपुट इंफिनिटी देता है। तो 10 का भी तो डोमेन यही रहता है।
तो फाइनली पूरे फंक्शन एफ एक्स का डोमेन यही बनेगा, दोनों में कॉमन यही है। सेक एक्स भी इतने नंबर को ही ले रहा है और टेन एक्स भी, तो पूरा कॉमन डोमेन आ गया इतना है, तो ये एफ एक्स का डोमेन है। चलो अब जी एक्स का डोमेन देखते हैं अपन। तो जी एक्स का डोमेन मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। जी एक्स बोल रहा है कि वो वन है बस। अरे भैया तो कुछ भी एक्सपुट करो आउटपुट तो वन आएगा, यहाँ तो कुछ भी एक्स चलेगा। तो जी एक्स का डोमेन आएगा एनी एक्स। लो, ये जी एक्स का डोमेन और ये भैया ऊपर ब्लैक वाला जो है वो एफ एक्स का डोमेन, दोनों मैच नहीं हो रहा है। अगर दोनों मैच नहीं हो रहा है तो आइडेंटिकल नहीं है ये, तो यहीं पर खेल खत्म हो गया। वो बात अलग है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक्चुअली वन होता है, उसका फॉर्मूला यूज करोगे तो एक्चुअली वन होता है, बट आइडेंटिकल के केस में वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है बिकॉज दोनों का डोमेन सेम नहीं है। तो एफ एक्स का डोमेन आ रहा है जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, और जी एक्स का डोमेन आ रहा है जो मैंने रेड कलर से लिखा है। नॉट आइडेंटिकल। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक भी है हालांकि। नाउ नेक्स्ट। अब ये देखिए ये है, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है वन अपॉन लॉग एक्स बेस ई, और ये है एफ एक्स है वन, सॉरी लॉग ई बेस एक्स। तो लॉग ई बेस एक्स है और जी एक्स जो है वो लॉग एक्स बेस। तो चलो कंडीशन लगाना चालू करते हैं। एफ एक्स के लिए क्या रहेगा, इसका जो एक्स है, एक्स वो बेस में चिपका हुआ है, तो बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ये हो गया एफ एक्स का रेंज, ए सॉरी डोमेन। तो बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए, एफ एक्स का रेंज होगा। अच्छा, इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है वन अपॉन लॉग एक्स बेस ई ना। इसका देखते हैं। तो वन अपॉन लॉग एक्स बेस ई, पहले इधर देखते हैं ना। ये जो कैटेगरी है ये लॉग के साथ चिपकी हुई है, डिनोमिनेटर में है, 2 मिनट बाद देखेंगे। बट एक्स जो है वो लॉग के साथ चिपका हुआ है, तो कोई भी चीज अगर लॉग के साथ चिपकी हुई होती है तो वो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी, अब ये लॉग पूरा डिनोमिनेटर में है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉग एक्स बेस ई कब जीरो होता है। तो लॉग एक्स बेस ई ना एक्स इक्वल्स टू वन पे जीरो होता है। तो एक्स इक्वल्स टू वन आप मत लीजिए। तो एक्स इक्वल्स टू वन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जीएक्स में ना वन अपॉन लॉग एक्स बेस ही है। जैसे आप एक्स वन लोगे तो लॉग वन बेस ई जीरो हो जाएगा, लॉग वन बेस ई जीरो हो गया, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अभी ब्लू और ब्लैक, ब्लू और रेड कलर वाले दोनों एक्स में दिख रहा है अपने को, दोनों का एक्स सेम है। दोनों में एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स नॉट इक्वल टू वन है, इधर भी एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्स नॉट इक्वल टू वन, ये दोनों तो सेम है। अब आते हैं अपन रेंज में। रेंज के लिए अपन लोग ने एक कहानी सुनी है, बहुत छोटी सी कहानी, कि रेंज के टाइम में ना सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी पता है लॉग की, तो यू कैन यूज। जिनको नहीं पता है उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी बहुत लोग का आंसर मेरे को सही आ चुका है और बहुत लोग का आया है वो गलत भी है। तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज। लॉग ए बेस बी, नहीं ये नहीं, लॉग एम बेस एन, अगर ये कहीं भी दिया है तो आप इसका ऐसा लिख सकते हो, लॉग एन बेस एम। ये है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, इसको बेस चेंजिंग थ्योरम बोला जाता है, बेस चेंजिंग थ्योरम। उससे क्या होता है, ये जो बेस है लॉग एम बेस एन, ये नंबर एम और ये बेस एन, ये दोनों आपस में अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं और रेसिप्रोकल होगी। तो फंक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को यूज करके मैं ये एफ एक्स या जी एक्स किसी एक को, एफ एक्स या जी एक्स किसी एक को बेस चेंजिंग थ्योरम से लिख सकता हूँ। इसी को लिख देता हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम से। तो जैसे ही लॉग ई बेस एक्स को बेस चेंजिंग थ्योरम से लिखूंगा तो वो जी एक्स के बराबर आ जाएगा, सेम दिखेगा, दिखने में सेम, तो रेंज भी सेम आएगा। अच्छा रेंज सेम, तो अच्छा डोमेन भी सेम है, डोमेन सेम, रेंज सेम, दिखने में सेम, हर चीज तो सेम आ गई, आइडेंटिकल है। अरे बार बार, पहली बार डोमेन, इसको मैंने चेंज किया था ना, ये फंक्शन ऐसा था, जैसे गलती से डिलीट हो गया तो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये ऐसा था। और बेस चेंजिंग थ्योरम था अपना ऐसा, बेस चेंजिंग जो थ्योरम होता है, लॉग एम बेस एन है अगर, तो उसको आप लिख सकते हो वन अपॉन लॉग एन बेस एम। ये बेस चेंजिंग थ्योरम से हुआ है। दोनों का डोमेन सेम आ रहा था, डोमेन आ रहा था वही एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स नॉट इक्वल टू वन, दोनों का डोमेन यही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग पास। ये रहा। अब देखो ये भी क्वेश्चन में फर्क है ना। बहुत लोग को लगता है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम था। मैं आपको समझाता हूँ कैसे सेम नहीं है। आप इसको बस देखो एफ एक्स को। ये है लॉग ई बेस एक्स, ये है लॉग ई बेस एक्स ना। अगला क्वेश्चन में देखना आप। ये है, एक मिनट सॉरी, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको फिर मैं आपको करेक्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा था। एफ एक्स इक्वल्स टू है, करेक्ट कर लीजिए आप सब क्वेश्चन। एफ एक्स है लॉग ई बेस एक्स, और जी एक्स है अपने पास जी एक्स, ये है 1 अपॉन लॉग ई बेस एक्स। एफ एक्स है 1 log x बेस ई, और जी एक्स है 1 अपॉन log e बेस एक्स। तो सेम क्वेश्चन गलती से प्रिंट हो गया। स्टार्ट करने के लिए क्या देख रहे हैं अपन लोग, यहाँ पर एफ एक्स में क्या दिख रहा है, लॉग एक्स बेस ई दिख रहा है ना। तो एफ एक्स का डोमेन मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। एफ एक्स का डोमेन आएगा लॉग एक्स बेस ई है, तो एक्स बस 0 से बड़ा होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत ही नहीं लॉग को। तो क्वेश्चन ये नहीं है ना, क्वेश्चन ये नहीं था, ये हटा देना, ये हटा देना। तो ये एफ एक्स का डोमेन आ गया, एक्स को बस 0 से बड़ा चाहिए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही तो बोलेगा। बट यहाँ जी एक्स में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये देखिए जी एक्स में क्या आ रहा है, पहला दिक्कत। जी एक्स बोल रहा है कि पहली बात तो जो लॉग के साथ एक्स अटैच है वो उसका बेस है। तो पहला कंडीशन तो यही है, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1। ये तो पहला कंडीशन है ही है ही। दूसरा, अम, ये जो दिख रहा है अपने को 1 अपॉन log e बेस एक्स। तो हमें ये देखना है कि लॉग अपना आउटपुट 0 कब देगा। लॉग अपना आउटपुट 0 कब देता है, जब उसके इनपुट में 1 आता हो। तो यहाँ तो इसके इनपुट में 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो इसके इनपुट में ई है। इनपुट ये कहलाएगा इस बार, ये देखो ये इनपुट ये कहलाएगा। तो ई है इनपुट। तो लॉग 1 आए तभी आंसर 0 आता है, बट 1 तो आएगा नहीं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी रेड कलर से जो मैंने जी एक्स का डोमेन लिखा है और ब्लू कलर से जो मैंने एफ एक्स का डोमेन निकला है, देख लिए, देख के ही दिख रहा है, मतलब डोमेन दोनों का सेम नहीं है। तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x² - 1, और यहाँ दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू x-1 का रूट और x+1 का रूट। तो देखिए, अरे यार एक सेकेंड ना। हाँ, तो इसमें आते हैं अपन लोग, ये कैसे सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन अपन इसके लिए लगाएंगे। इसके लिए कंडीशन लगाऊंगा मैं ऐसा कि x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू वेविकर मेथड, वेविकर मेथड से यहाँ पर मैं लगा दूंगा -1, यहाँ मैं लगा दूंगा +1, और फ्रॉम राइट हैंड साइड ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। देन 1 के आगे और -∞ से -1, ये अपन लोग पूरा लेंगे क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 है। तो फाइनली एफ एक्स का जो डोमेन आ रहा है अपने पास, एफ एक्स का डोमेन आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये अपना एफ एक्स का डोमेन है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। चलो अब जी एक्स का देखते हैं। तो जी एक्स के लिए मैं पूरा रेड कलर से लिख रहा हूँ। नाउ जी एक्स, जी एक्स के लिए मैं क्या देखूंगा पता है, अंडर रूट दो अलग अलग है। बिना फंक्शन को चेंज किए आपको सॉल्व करना रहता है, बिना छेड़खानी किए। आपको जितनी प्रॉपर्टी पता है सब रेंज में काम आएगी, डोमेन में नहीं। डोमेन में आप देखेंगे और तुरंत आंसर लिखना है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, ये स्क्वायर रूट, पहली बात ये जेन्युइनली वैलिड होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने x-1 ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया पहले वाले से। दूसरे वाले से आएगा x+1 ग्रेटर देन 0। तो दूसरे वाले से ये आएगा कि x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो हम क्या करेंगे, दोनों x को क्लब करेंगे, क्लब करके ना कॉमन x हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये और ये दोनों में ये आया था पहले वाले ब्रैकेट से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और दूसरे वाला भी तो अलग से सेपरेटली वो स्क्वायर रूट के अंदर में डिफाइंड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो दोनों में कॉमन x क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन x आ रहा है 1 से इंफिनिटी। कौन से दोनों में, रेड कलर वाले में। तो फाइनली जी एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा, जी एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा 1 से इंफिनिटी। ये हो गया जी एक्स का डोमेन। और वो येलो वाला जो लिखा है वो एफ एक्स का डोमेन है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। फिर से वही, डोमेन सेम नहीं है तो नॉट आइडेंटिकल होगा। क्वेश्चन में बोलेगा रेंज बता दो। तो
रेंज भी सेम नहीं होंगे ना, क्योंकि जब डोमेन, आपको पता है एक लॉजिक, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। रेंज भी सेम नहीं होगा क्योंकि जब इनपुट दोनों का सेम नहीं है, एफएक्स का इनपुट आ रहा था एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, सॉरी रेंज के लिए मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, रुको, अपन डोमेन की बात कर रहे हैं पहले। ये आ रहा था, अच्छा जी एक्स के लिए अपना डोमेन आ रहा था, जी एक्स के लिए एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब वो हो गया 1 से इंफिनिटी। अब आप इनपुट पुट कीजिए, अगर आप कोई भी रैंडम इनपुट पुट कर रहे हैं और उससे एफएक्स और जेएक्स आउटपुट सेम आ रहा है, तो कम से कम 2-3 रैंडम इनपुट लीजिए, रैंडम इनपुट को यहाँ पर पुट कीजिए, और पुट करने पे अगर एफएक्स और जेएक्स आउटपुट सेम आ रहा है तो वी कैन से रेंज सही है, रेंज सेम है। बट इनका ग्राफ सेम नहीं होगा, क्योंकि एफएक्स का जो ग्राफ है ना, वो यहाँ एक्स के यहाँ वाले कैटेगरी में भी दिखेगा, बट जीएक्स का ग्राफ इस कैटेगरी में नहीं दिखेगा, माइनस इंफिनिटी से -1, तो दोनों का ग्राफ सेम नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि डोमेन से भी अपन आंसर डिक्लेयर कर पाते हैं, इसलिए। तो ये केस था नॉट आइडेंटिकल का। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन, ये बताइए, जो रिवर्स है इसका, इसका रिवर्स, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 था, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तरीका वही रहेगा आपका सॉल्व करने का। पहला ये स्क्वायर रूट के अंदर में ये वाली चीज पूरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड एक्स स्क्वायर के सामने कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ऐसा, सॉरी, ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो जब आप वेवी कर्व मेथड बनाओगे तो उससे आंसर ये आता हो दिखेगा आपको। ये आ गया एफ का डोमेन। चलो जी का डोमेन ऊपर लिखते हैं अपन। जी के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा एक्स शुड बी लेस देन 1। आप करके देखिए सॉल्व। और पैरेलली साथ ही साथ ये भी होगा कि 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो रेड वाला बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये ब्लू वाला बोल रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो आप जब इसको नंबर लाइन में बनाएंगे, ये जी के लिए बना रहा हूँ ना मैं, ये जी के लिए, एक जन बोल रहा है -1 से बड़ा और एक जन बोल रहा है +1 से छोटा। तो -1 से बड़ा और +1 से छोटा, ये दिख रहा है आपको नंबर लाइन में, ये ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये पीछे आ जाएंगे अपन। तो इतना आंसर ही आ रहा है, -1 से 1। तो फाइनली जीएक्स का जो डोमेन आ रहा है मेरे पास, जीएक्स का डोमेन आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अरे वाह, डोमेन तो दोनों का सेम आ गया, एफएक्स और जीएक्स दोनों का डोमेन सेम है। अच्छा ये देखो, पहली बात आप लोग ना एक चीज ध्यान रखना है, ये जो जीएक्स था वो दो अलग अलग स्क्वायर रूट में, तो दो अलग अलग स्क्वायर रूट की कंडीशन लगाया मैंने, एक बार ये और एक बार इसके नीचे ये वाली, दोनों अलग अलग कंडीशन है और दोनों का कॉमन आंसर लूंगा तो वो जीएक्स का डोमेन बनेगा। तो जीएक्स का डोमेन आ गया सेम। अच्छा अब मेरे को क्या बताया गया, जब डोमेन सेम आ जाए तो रेंज के लिए आपको जो तरीका पता है, जो भी फॉर्मूले पता है, आप लगा सकते हो। तो अब मैं रेंज के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √1 - x और एक और √1 - x है, तो उनको एक ही घर के अंदर ला दो, क्योंकि दोनों तो स्क्वायर रूट ही है, तो उनको एक घर के अंदर में अपन ऐसा ला सकते हैं, जी एक्स इक्वल टू ऐसे 1 - x इंटू 1 + x का रूट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। जब आप ऐसा लिखोगे तो वो एफ एक्स जैसा दिखने लग जाएगा, तो एफ एक्स जैसे दिखेगा भी, फिर रेंज भी सेम आएगा, और डोमेन सेम होने की वजह से बहुत सारा 99% ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर डोमेन सेम हो तो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा डोमेन सेम होगा तो आइडेंटिकल आएगा ना। तो ये आइडेंटिकल का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ई के पावर में ln, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ऐसा, ई के पावर में ln ई के पावर में x, ये थोड़ा ऐसा है ना, तो सही नहीं दिख रहा है, इसको ठीक कर लेंगे आप। ln ई के पावर में x, पिछले क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है, जितने लोग ने भी सेंड किया सबका सही है पिछले क्वेश्चन का आंसर। तो अब आपको ये बताना है कि एक से, हाँ, तो ई के पावर में ln ई का पावर x, और यहाँ है ई का पावर x।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात मैं आपको एक लॉजिकल दो चीज इसमें पता होना चाहिए। पहला क्या, ई का पावर एक्स को किसी भी एक्स से कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, ई की पावर में एक्स जब भी आएगा तो उनको किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं, एक्स बिलोंग्स टू रियल होता है। बट ई का पावर एक्स जो रहता है ना, उसका रेंज क्या होता है पता है, 0 से इन्फिनिटी। ये ई का पावर एक्स का रेंज है। तो ये रेंज को ना, ई का पावर एक्स ना, ये रेंज को यहाँ पर यूज करेगा। ये पता है, ई का पावर एक्स का जो रेंज आएगा वो एल एन अपने अंदर में यहाँ यूज करेगा। और इसको यूज करके लॉग 0 से इन्फिनिटी, अच्छा लॉग कितने एक्स कितने इनपुट का एक्सेप्ट कर पाता है। लॉग वही इनपुट का एक्सेप्ट कर पाता है। ये जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार, ये लॉग का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो लॉग ना कौन कौन से इनपुट का एक्सेप्ट कर पाता है वो देखते हैं। तो देखो ये लॉग का ग्राफ है, लॉग ना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के इनपुट को ही एक्सेप्ट कर पाता है और आउटपुट देता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये आउटपुट देता है। तो इनपुट 0 से इन्फिनिटी तो आ रहा है लॉग में। तो ई का पावर एक्स में पहले पहले अपन ई का पावर एक्स से चालू करते हैं। ई का पावर एक्स जो होता है ना, ये क्वेश्चन करेक्शन करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये। तो ई का पावर एक्स जो होता है वो डोमेन हमेशा रियल नंबर देता है। उस रियल नंबर पे आउटपुट जो देता है ई का पावर एक्स वो होता है 0 से इन्फिनिटी। इसके लिए स्टैंडर्ड ग्राफ का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रेंज है ना ई का पावर एक्स। और ये ई का पावर एक्स का रेंज जो है वो लॉग अपने अंदर में इनपुट लेगा। क्या वो इस इनपुट में किसी इनपुट में लॉग को दिक्कत है क्या, तो उसके ग्राफ में गया मैं। तो लॉग इस इनपुट में किसी भी इनपुट से कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होता लॉग को। तो फाइनली लॉग से मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये रहा मेरा पूरा फाइनली लॉग। तो इस लॉग से आउटपुट आएगा फाइनली ई के पावर में जो आउटपुट आएगा वो आएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा वही फिर से वही, ई की पावर में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी डाल लो ई की पावर में, आउटपुट हमेशा 0। देखो पहले क्या किया मैंने, पहले अंदर वाले ई का पावर एक्स का बारे में सर्च किया। क्योंकि इन दी एंड ये एफ एक्स के लिए जो एक्स है ना, एफ एक्स के लिए जो एक्स, वो ई के पावर में एल एन ई के पावर में एक्स वहां जाके चिपका हुआ है। तो ये जो एक्स है वो यहाँ चिपका हुआ है भैया जी, ये यहाँ पर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स को देख रहा हूँ। ये एक्स के लिए मैंने क्या किया, पहले देखो कैसे किस तरीके से देख रहा हूँ, देखना। पहले मैंने क्या बोला, ई का पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल, चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि एक्स बिलोंग्स टू रियल के बाद आप सेकंड, इस रियल इनपुट पे ई का पावर एक्स अपना आउटपुट क्या देता है, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा वो 0 से इन्फिनिटी, फाइनली ये ग्रीन कलर से मैंने सर्कल किया हुआ है। ये ग्रीन कलर के सर्कल जो रहेगा ये 0 से इन्फिनिटी ले रहा है। तो वो आउटपुट जो सॉरी दे रहा है, तो वो इनपुट जो जो आउटपुट दे रहा है ई का पावर एक्स, वो इनपुट है लॉग का। तो क्या लॉग 0 से इन्फिनिटी ले सकता है क्या, तो उसके लिए मैंने नीचे डायग्राम बनाया है। वो डायग्राम से दिख रहा है कि लॉग का डायग्राम 0 से इन्फिनिटी ही लेता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली लॉग अपना आउटपुट क्या देता है उसको मैंने ब्लू कलर के बॉक्स में डाल दिया। तो वो आउटपुट क्या देगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब फाइनली वो आउटपुट को ई का पावर ई अपने अंदर में पावर के तौर पे लेगा। तो ई के पावर में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का आउटपुट हमेशा आता है 0 से इन्फिनिटी, ये ऊपर लिखा हुआ तो है। तो फाइनली पूरी कहानी घूम के कहाँ आ रही है, कहानी घूम के ये आ रही है एफ के लिए, कि एफ का जो डोमेन होगा ना, एफ का जो डोमेन वो रहेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। फाइनली एफ का जो डोमेन रहेगा वो रहेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। और एफ का जो रेंज रहेगा, रेंज वो रहेगा वाई बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। कारण फिर से देख लो लास्ट, ये ब्लू कलर के बॉक्स जिसको मैंने रेड कलर से किया है, ये आउटपुट देगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये आउटपुट को लेगा ई का पावर अपने अंदर में। और जैसे ई के पावर में आप डालोगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो आउटपुट आएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया फाइनली एफ का, और ये हो गया एफ का डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू रियल और वाई बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब आते हैं अपन जीएक्स में। तो जीएक्स क्या कर रहा है, जीएक्स आते हैं, जीएक्स तो प्योर ई का पावर एक्स है। और ई का पावर एक्स के बारे में कहानी में ऊपर लिखा हुआ हूँ। तो उसका डोमेन रियल होता है और उसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होता है। एज डोमेन एंड रेंज परहैप्स, डोमेन एंड रेंज एफ का पूरा एज इट इज मैच हो रहा है। और इनका आपको एक और चीज बताता हूँ, इनका रिप्रेजेंटेशन भी सेम है। देखो डोमेन और रेंज एज इट इज मैच जीएक्स और एफ का, और इनका दिखने का तरीका भी सेम है। मैं बताता हूँ कैसे, बट मैं आपको आंसर डिक्लेयर कर देता हूँ, एफ और जीएक्स आइडेंटिकल आएगा। अब देखो लेकिन दिखने का तरीका क्यों सेम है, इसको मैं फिर से चेंज करूँ। क्वेश्चन ऐसा था, एल एन ई का पावर एक्स। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ये एल एन ई लिखा है, इसके बेस में ई माना जाता है जब नहीं लिखा होता।
और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग एन बेस एन, अगर यहाँ ए है पावर में, तो आप सबको पता ही होगा ये ए कूद के बाहर आता था। ये प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। तो ये ऐसा हो जाता है लॉग एन बेस एन, और लॉग एन बेस एन का मतलब होता है 1। तो फाइनली ये जो ए कूद के बाहर आया था वही आंसर आता है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये एक्स कूद के यहाँ पर बाहर आएगा, तो ये क्या देखेगा, देखने को मिलेगा हमें को, ई के पावर में एक्स एल एन ई बेस ई, एल एन ई बेस ई, ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या दिख रहा है, ई का पावर एक्स। तो एफ एक्स दिखने में ई का पावर एक्स है, जो कि जी एक्स से मैच हो रहा है, दिखने में सेम है, रेंज सेम है, डोमेन सेम है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर मतलब आइडेंटिकल है। तो यूज अबाउ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जिनको लॉग की प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 1 - cos 2x/2 और यहाँ है साइन एक्स। तो चलिए देखते हैं। साइन एक्स के बारे में तो सबको नॉलेज है ही। साइन एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, और साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। ये तो चलो सबको पता है। मेन कहानी आती है 1 - cos 2x/2 में। अरे एकदम कॉमन सेंस, बिना सॉल्व किए आप देखो कैसे बताते हैं। बिना सॉल्व किए दुनिया का कैसा भी एक्स ले लो, दुनिया का कैसा भी, उससे 1 - cos 2x/2 की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी, वो स्क्वायर रूट के साथ अटैच है। तो कभी भी इसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं है। आउटपुट रेंज की बात कर रहा हूं मैं, कभी भी एफ एक्स का रेंज नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के साथ अटैच है। और स्क्वायर रूट के बाहर तो नेगेटिव नहीं है। तो स्क्वायर रूट के बाहर अगर नेगेटिव नहीं है, तो स्क्वायर रूट के बाहर मैं क्या मान के चलूंगा कि पॉजिटिव ही है। तो स्क्वायर रूट के जब बाहर नेगेटिव नहीं है, तो एफ एक्स का रेंज कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। भले स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, तो इमेजिनरी का केस है वो, तो वो एक्स को तो अपन लेंगे ही नहीं। वैसे भी एक्स तक तो जाने की जरूरत नहीं है, रेंज से ही आप देख लो, जी एक्स के रेंज में नेगेटिव नंबर्स आएंगे, बट एफ एक्स के रेंज में कभी जिंदगी में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो रेंज सेम नहीं है, तो नॉट आइडेंटिकल हो गया, खेल खत्म यहीं पर, डोमेन तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, जी एक्स का रेंज आप देखो, जी एक्स के रेंज में आप क्या देख रहे हैं, जी एक्स के रेंज में कि ये -1 से 1 होता है साइन एक्स का रेंज, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं जी एक्स के रेंज में। तो साइन एक्स के रेंज में नेगेटिव नंबर भी आएगा, बट कुछ भी एक्स ले लो आप, जो मन में आ रहा है, एफ एक्स के अंदर में हमेशा जो भी एक्स डालोगे एफ एक्स के अंदर में, क्योंकि रूट के अंदर में हम नेगेटिव लेते नहीं है, तो जो भी एक्स डालोगे रूट के अंदर में हमेशा क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो एफ एक्स के रेंज में जो भी आए पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और जी एक्स के रेंज में कभी ना कभी नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, तो यहीं से दिख गया कि दोनों का रेंज सेम नहीं आने वाला है। सर जब दोनों का, हाँ, 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 ये बहुत ही अच्छा डाउट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको याद रखना है। एक्स स्क्वायर का रूट कभी भी एक्स नहीं होता है, वो मॉड एक्स होता है। आप उसको +- एक्स बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, या मॉड एक्स। अच्छा, +- एक्स भी बोलोगे ना तो भी तो मतलब सेम ही होगा। वो भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। देखो कैसे, +- एक्स, कब प्लस एक्स लेना है, कब -एक्स, मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक्स को -2 पुट कर देते हो ना, तो एक्स को -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का रूट होता है 2। तो आप आरएचएस में अगर आपने प्लस माइनस वाली ब्रांच लिया हुआ था, तो आप ना एक्स की जगह आपने -2 पुट किया हुआ है, तो आउटपुट में आपको -एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। -एक्स, तो माइनस बाहर है, और एक्स में -2 पुट करोगे तो माइनस और माइनस बिकम +2 अगेन। तो ये क्या है, बहुत लोग को कंफ्यूज करती है चीजें, इसलिए हम लोग ये नहीं बताते। नॉर्मली यही बताने का तरीका है कि किसी भी चीज का स्क्वायर का रूट है, तो वो दोनों कट जाते हैं और आंसर आता है मॉड ऑफ दैट इनपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें लेकिन एक चीज है, यहाँ पर पार्टीशन है, ये जी एक्स है, ये अलग है। एफ एक्स इतना है और जी एक्स इतना है। एफ एक्स है log x+2 प्लस log x-3, और जी एक्स है log x² -x-6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगा, ये दोनों लॉग अलग अलग बैठे हुए हैं ना, ये ध्यान देना आप, ये दोनों एफ एक्स में। तो पहला कंडीशन में ये वाले लॉग के लिए लगाऊंगा कि लॉग अपने अंदर में इनपुट हमेशा पॉजिटिव लेता है, तो x शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए -2। ये हो गया पहले वाले के लिए। दूसरे वाला जो बाजू में लॉग है एक और x-3 वाला, उसके लिए भी मैं ये लगाऊंगा x-3 ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 3।
अच्छा, जब भी लॉग का कोई भी बेस नहीं दिया रहता तो हम लोग बेस 10 मानते हैं ना। तो देखिए, पहला वाला लॉग बोल रहा है लॉग एक्स प्लस टू वाला कि वो उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए, -2 से बड़ा। दूसरा वाला बोल रहा है लॉग एक्स माइनस थ्री वाला उसको चाहिए 3 से बड़ा। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक बोल रहा है -2 से बड़ा, और एक बोल रहा है, ये रहा -2 मान लो और ये 3 मान लो। तो एक बोल रहा है अपने को 3 से बड़ा, और एक बोल रहा है अपने को -2 से बड़ा। तो कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, ये रहा 3 से बड़ा। तो फाइनली एक्स का डोमेन जो होगा ना, एक्स का डोमेन वो होगा 3 से इंफिनिटी वेयर 3 इज नॉट इंक्लूडेड। या एक्स का नहीं, सॉरी एफ एक्स का। तो ये एफ एक्स का डोमेन है, एक्स बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। बहुत लोग का आंसर आना चालू हो गया। तो ये एफ एक्स का डोमेन हो गया अपने पास 3 से इंफिनिटी। मैं ये मिटाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ जी एक्स के लिए अपन क्या करेंगे। तो देखिए जी एक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही कंडीशन लगाना है। बट यहाँ पर ये पूरा कंटेंट जो है वो लॉग के साथ अटैच है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसा फैक्टर बन जाता है x-3 इंटू एक्स प्लस टू, ये ग्रेटर देन 0। अब आएंगे अपन लोग वेविकर मेथड में। तो वेविकर मेथड से क्या पता चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, और सॉरी यहाँ पहले आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा 3। और फ्रॉम राइट हैंड साइड वी हैव टू टेक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और हमें क्या चाहिए, x-3 इंटू एक्स प्लस टू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आप ये वाले रीजन को हाईलाइट कर लो। तो इसका डोमेन क्या आ रहा है, -इंफिनिटी से -2। यार अपने जो जी एक्स का डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से, दोनों नॉट इंक्लूडेड है, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिख गया हमें ग्रीन और ब्लू वाले डोमेन में। ग्रीन वाला एफएक्स का है और ब्लू वाला अपना जीएक्स का है, दोनों का डोमेन सेम नहीं है, तो हेंस नॉट आइडेंटिकल। तो ये कितने लोग का आंसर आया मेरे पास, अर्नव का आंसर अब आया। अर्नव तो आपका नहीं एक्सेप्टेबल है, अनुराग का एक्सेप्टेबल है, ध्रुव का है, और अनवार का है। ठीक है, अनवार का ठीक है, ये तीन लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, और ये जी एक्स है ना, इसको जी एक्स कर लेंगे आप लोग सब। तो ये एफ एक्स दिया हुआ है, ये जी एक्स। सबसे पहले आप डोमेन देखेंगे, डोमेन के बाद फिर आप उनका रिप्रेजेंटेशन या रेंज। अच्छा एक और चीज, रिप्रेजेंटेशन अगर सेम होता है तो रेंज भी सेम आएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का रेंज सेम है, किसी दो फंक्शन का रेंज सेम है, तो जरूरी नहीं है रिप्रेजेंटेशन सेम आए। कल मैंने एग्जांपल बताया था ये वाला। अगर एफ एक्स साइन एक्स है और जी एक्स कॉज एक्स है, तो ये दोनों का देखो रेंज सेम है, बट देख लो दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं है। बट उल्टा, अगर ये दोनों सेम दिखने में होते, रिप्रेजेंटेशन सेम होते, तो रेंज भी सेम आएगा। चलिए, तो अपन पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन तो रियल नंबर दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं, ना मॉड को कोई दिक्कत है ना एफएक्स को कोई दिक्कत है। तो ये सॉरी जीएक्स को कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नम है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों की केस में डोमेन आ गया रियल नंबर। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पता है रेंज के लिए, रेंज के लिए मैं दो काम कर सकता हूँ। या तो मैं पता लगा लूं कि दोनों सेम दिखते हैं क्या, सॉल्व करने के बाद सेम दिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो पता चल जाता है तो रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। या तो उल्टा रेंज निकाल लेता हूँ, और रेंज निकाल लेता हूँ तो अलग अलग एक्स के लिए मैं देख लूंगा कि दो अलग अलग एक्स के लिए क्या दोनों एफ एक्स और जी एक्स आउटपुट सेम दे रहे हैं क्या। अगर ऐसा दे रहे हैं तो आइडेंटिकल बन जाएंगे। तो चलो तैयारी करते हैं, डोमेन तो रियल है ही। पहले तैयारी मैं करता हूँ एफ एक्स के लिए। एफ एक्स ना तीन तरीके से टूटेगा। कैसे, ये देखो ऐसा। एफ एक्स, जब आप एक्स को पॉजिटिव लोगे, एक्स को पॉजिटिव लोगे तो ये मॉड एक्स हो जाता है, उस समय मॉड एक्स हो जाता था प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कब कब होगा भैया ये, जब आपने एक्स को पॉजिटिव लिया। अदरवाइज ये एक्स हो जाएगा अपने पास 0। कब, जब अपन लोग ने एक्स को 0 लिया। ठीक है, एक सेकेंड, ये आएगा 0 कब, जब अपन लोग ने एक्स को 0 लिया। एक्स को 0 लोगे तो मॉड एक्स 0 हो जाता है। और थर्ड, एक और कैटेगरी अपने पास, एफ एक्स हो जाएगा -x²। कब, अब ये कब होगा, जब आप एक्स लेस देन 0 लोगे। तो फिर से देखो, क्यों, क्योंकि आपको आप सबको पता ही होगा मॉड एक्स जो होता है -x हो जाता है कब, जब एक्स लेस देन 0 है। तो मॉड एक्स अगर -x डालोगे आप यहाँ पर, तो -x इंटू एक्स -x² मिल जाएगा। तो ये एफ एक्स के तीन ब्रांच है, एफ एक्स इक्वल टू x², एक्स ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स इक्वल टू -x², एक्स लेस देन 0।
ये एफ एक्स का ब्रांच बना लो पहले सब। दिखेगा एक्स जब जीरो से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स का नेचर एक्स स्क्वायर दिखेगा, और एक्स जब जीरो है एग्जैक्टली तो एफ एक्स भी जीरो होगा। नाउ सेकंड कैटेगरी में आते हैं अपन लोग, वो है अपने पास जी एक्स। अब देखिए जी एक्स में ना एक ही तो मेन रोल प्ले कर रहा है, वो है सिग्नम। तो सिग्नम के बारे में बस देख लेते हैं अपन लोग। सिग्नम क्या बोलता है, जब भी आप एक्स को पॉजिटिव लोगे, जब भी आप एक्स को पॉजिटिव लोगे तो हम अपना आउटपुट जो देंगे वो वन दे देंगे। तो वन जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा। कब, कब बना ये चीज, जब एक्स जीरो से बड़ा लिया गया। सिग्नम बोलता है कि हम जीरो हो जाते हैं कब, जब आप एक्स को जीरो ले लेते हो। तो ये हो गया जीरो कब, जब एक्स को आप जीरो ले लोगे। और सिग्नम बोलता है कि हम अपना आउटपुट जो है वो -1 दे देंगे। कब, जब एक्स लेस देन जीरो लो। एक्स लेस देन जीरो लोगे तो सिग्नम अपना आउटपुट -1 देता है। -1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम -एक्स स्क्वायर। तो सिग्नम भी तीन तरीके से ब्रेक हो रहा है। ऊपर वाला जो ब्रेकिंग है, मैं ऐसा थोड़ा लिख देता हूँ। ऊपर वाला जो ब्रेकिंग आ रहा है अपने पास, अ, एक- हाँ जी, ये तीन तरीके से ब्रेक हो रहा है सिग्नम भी। सेम ब्रांचेस है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू -एक्स स्क्वायर। और सेम कैटेगरी है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन जीरो पे -एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो दिखने में पूरे सेम है एफ और जी एक्स। जब दिखने में सेम है तो रेंज भी सेम आएगा। आप कुछ भी एक्सपोर्ट करके देख सकते हो। तो डोमेन सेम है, रेंज सेम है, दिखने में भी पूरा सब चीज सेम है, तो ये फंक्शन आइडेंटिकल है। ठीक है, पहले ये वाला करते हैं, ये तो आपको ऐसे बता देता हूँ मैं। देखिए, ये डिनोमिनेटर बिना सॉल्व किए आपको डोमेन निकालना है ना, ये याद रखना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो अगर ये एक्स अगर डिनोमिनेटर में है तो ये एक्स क्या लेगा पता है ना, जीरो को छोड़ के बाकी सबको ले सकता है ये। एक्स में से जीरो हटाना पड़ेगा। और और देखते हैं और क्या। और एक्स में से -1 भी तो हटाना पड़ेगा एफ एक्स में। क्यों, क्योंकि जैसे आप एक्स की जगह -1 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा देखना तो, +1/-1, ये देखो ऐसा। 1/-1 होता है -1 ही, और -1 इंटू +1 हो जाएगा जीरो। फिर 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो दो एक्स हटेंगे यहाँ पर से, एक तो जीरो हटेगा, कंफर्म हो गया है, और एक -1 हटेगा। चलो अब जी एक्स में आता हूँ मैं। जी एक्स का मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, पूरा रियल एक्सेप्टेबल है यहाँ जी एक्स में, बट यहाँ पर बस -1 नहीं आएगा। -1 को छोड़ के बाकी सब एक्सेप्टेबल है। जीरो तो चलेगा जी एक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स में जीरो अलाउड नहीं था, बट जी एक्स में जीरो अलाउड है। यहीं से दिखे डोमेन सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। लेट्स सी किसने लोग का सही है। तो ध्रुव का सही है, भामिया का सही है, अर्नब का सही है, अनुराग का सही है, अनवार का सही है, और वाह सभी का सही है। फिर से हाँ, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है अपने को, जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा एक और चीज सुनिए, ना फ्रैक्शनल एक्स को कोई दिक्कत है किसी एक्स में, ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को। इन लोगों को किसी भी एक्स में दिक्कत नहीं, इन लोग को आउटपुट देने में ही दिक्कत है। ये आउटपुट देता है 0 से 1, और ये आउटपुट देता है केवल इंटीजर। ठीक है, दूसरा चीज सुनिए, फ्रैक्शनल एक्स ना इंटीजर पे आउटपुट जाता है 0। ठीक है, फ्रैक्शनल एक्स इंटीजर पे आउटपुट देता है 0, ये भी पता होना चाहिए। एक चीज, फ्रैक्शनल एक्स कुछ भी एक्स दे दो, आउटपुट आता है 0 से 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को भी कुछ भी एक्स दे दो, आउटपुट आता है इंटीजर। तो एफ एक्स के लिए मैं सॉल्व करूं, तो एफ एक्स को सॉल्व करूंगा मैं। तो देखो, एफ एक्स का डोमेन क्या रहेगा, मैं ग्रे कलर से लिख देता हूँ। एफ एक्स का रहेगा पूरा रियल नंबर, कुछ भी डालो कोई बात नहीं है आपको। बट उस एक्स का आउटपुट देगा ना फाइनल एक्स, वो आउटपुट देगा 0 से 1। वो 0 से 1 के आउटपुट को, अच्छा यहाँ पर गलती से इंक्लूड हो गया, इंक्लूड नहीं है ना। तो ये आउटपुट को ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपने अंदर में इनपुट बनाएगा। और 0 से 1 में आप कुछ भी इनपुट पुट करो, 1 को इंक्लूड मत करना ना, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं रहता। 0 से 1 में आप कुछ भी इनपुट पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आउटपुट हमेशा 0 देगा। तो एफ एक्स का आउटपुट हमेशा 0 आएगा। तो एफ एक्स का डोमेन हमेशा रियल नंबर है, और एफ एक्स का आउटपुट हमेशा 0 है। तो ये एफ एक्स का आउटपुट है ना। चलो अब ये देखते हैं अपन लोग, एफ एक्स का आउटपुट जो आ रहा है ना वो हमेशा 0 आ रहा है।
और एफ एक्स का डोमेन आ रहा है रियल। अब जीएक्स में आते हैं। जीएक्स क्या बोलता है कि आप कुछ भी एक्स डालो हमारे अंदर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी एक्स डाल लेते हैं भैया, एक्स बिलोंग्स टू रियल। उसका कोरस्पॉन्डिंगली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आउटपुट क्या देगा, इंटीजर। अब वो इंटीजर को फ्रैक्शनल अपने अंदर में लेगा, तो फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर हमेशा जीरो होता है, तो जीएक्स का आउटपुट भी क्या आएगा, हमेशा जीरो। तो देखो दोनों फिर से दिखने में सेम है, डोमेन सेम है, और एफ एक्स और जीएक्स दोनों दिखने में सेम है, हेंस दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। सर सही है वो देख लेते हैं अब अपन लोग। अर्णव का सही है, ध्रुव का सही है, अनुराग का सही है, भामिया का सही है, अनवार का सही है। अरे वाह, फिर से सब सही है, परफेक्ट हो आप लोग, सही चल रहे हो। हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फंक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डालिए आप पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। और पहला पार्ट अपन लोग, पहला फंक्शन है, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके लिख लो। पहला पार्ट आ रहा है अपने पास, वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव मैपिंग, वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव मैपिंग ना, इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो वर्ड्स थोड़े से याद रखना, आईआईटी थोड़े से ये वाले वर्ड को लेके क्वेश्चन पूछ चुका है, इंजेक्टिव वर्ड को लेके। इंजेक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टिव मैपिंग फंक्शन का दूसरा नाम है, फंक्शन का दूसरा नाम बोलते हैं मैपिंग भी। तो ये सब जिनको जिनको नहीं पता थोड़ा लिखते चलिए। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है, और वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव मैपिंग है। यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं रीड करके बता रहा हूँ। अ फंक्शन एफ के बाद दो डॉट है, उसका मतलब सच दैट, अ फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be one one function or injective if different element of set A have different f images in B। इसकी मीनिंग क्या होती है, देखो मीनिंग क्या है वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा बना दूं सेट ए, और यहाँ मैं बना दिया सेट बी, ये रहा सेट ए सेट बी, यहाँ से आप अपन लोग ने मूव करा दिया फंक्शन एफ को, ये ऐसा। और मैंने यहाँ पर बोला कि मैं यहाँ पर कुछ इनपुट ले रहा हूँ, एक एक सेकेंड, एक इनपुट, दो इनपुट, तीन इनपुट, चार इनपुट, ऐसा। और यहाँ पर भी मैंने कुछ आउटपुट बना के रखे हुए, एक, दो, तीन, चार, ऐसा बना दिया है। तब देखिए मैंने ये इनपुट बनाया, ये आउटपुट बनाया हुआ है। और अगर ये वाला इनपुट का कनेक्शन इसके साथ होता है, और ये वाला इनपुट का कनेक्शन इसके साथ, ये वाला इनपुट का कनेक्शन इसके साथ, और ये वाला इनपुट का किसी का भी किसी के भी साथ कनेक्शन कर दिया मैं, तो जब भी इस टाइप के कनेक्शन दिख रहे हैं कि सेट ए का हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट आ रहा है सेट बी के कंपेयर, सॉरी सेट बी के एलिमेंट्स को यूज करके, सेट ए के हर एक एलिमेंट का अलग अलग आउटपुट आ रहा है, किसी भी दो एलिमेंट्स का, सेट ए के किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम आउटपुट नहीं है। फॉर एग्जांपल उसका भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसा, ये सेट ए है अपने पास, और ये सपोज सेट बी है। और अपन लोग ने ये बोला कि हम ये बोल देते हैं, ये देखो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, और यहाँ मैं ले लेता हूँ तीन एलिमेंट, और ये अपने पास सेट ए और ये अपने पास सेट बी। देखो ऊपर वाला डायग्राम आपको बहुत कुछ क्लियर समझाएगा। ये देखो, ये सब का कनेक्शन मैंने यहाँ कर दिया ऐसा, और इसका कनेक्शन मैंने यहाँ कर दिया ऐसा। तो पहले वाले एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के लास्ट वाले एलिमेंट के साथ है, और सेट ए के बाकी तीन एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेट ए में कम से कम दो एलिमेंट है ऐसे सेट ए में जिनका आउटपुट सेम आ रहा है, कम से कम दो तो है, तीन है यहाँ पर बट है तो दो, कम से कम दो एलिमेंट्स है जिनका आउटपुट सेम आ रहा है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन नहीं बोलते हैं, है फंक्शन ही बट ये वन वन नहीं कहलाएगा। वन वन कब कहलाएगा, जब सेट ए के हर एक इनपुट के आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आते हो। तो ये एग्जांपल है, आप लोग डायग्राम भी बना लीजिएगा। ये एग्जांपल है वन वन का, और ये एग्जांपल नहीं है वन वन का, तो दिस इज नॉट वन वन। ऊपर वाला एग्जांपल जो है ना वो मैनी वन का है, मैनी वन कहते हैं उसको। तो यहाँ पर यही यही लिखा हुआ है, देखिए इफ, ये लिखा हुआ भी है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी, ये ऐसा। और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल नोटेशन है वो मैं समझाता हूँ। एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्या वो क्या लिखा हुआ वो अभी देखते हैं। डायग्राम बना लीजिए, ऊपर वाला डायग्राम मैनी वन का है और नीचे वाला वन वन का है। अच्छा एक चीज देखिए,
कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना। मैं यहाँ सेट बी में एक और इनपुट डाल दिया हूँ ये, तो बताइए क्या नीचे का डायग्राम अभी 1 1 है? कोई भी पार्टिसिपेट करके आंसर दे सकता हाँ सर है। है ना? हाँ। पता है अभी भी ये 1 1 है, क्यों? क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस निकलना चाहिए सेट बी के साथ। सेट बी में कोई भी खाली रहे उससे क्या करना है अपने को? अपने को उससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है सेट ए का हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है कि नहीं। यूज होने के बाद सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूज होने के बाद क्या हर एक इनपुट का आउटपुट डिफरेंट है कि नहीं। अगर किसी भी दो इनपुट का आउटपुट सेम आ जाता है तो 1 1 नहीं कहलाता, मैनी 1 कहलाएगा। अभी मैथमेटिकल नोटेशन समझते हैं। अनुराग का आंसर आया, भामिया का आंसर आया और अनवर का आया, ठीक है। और भी लोगों का आया था तो मैं सुन नहीं पाया था, तो इतने लोग का आंसर सही है। तो वही वही आपको समझना है कि कब क्या बातें हो रही है। अच्छा अब देखिए इसको मैथमेटिकल नोटेशन समझते हैं अब इसका। वो जो नीचे लिखा हुआ है डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम दोनों बनाओगे आप, उसके नीचे एक और डायग्राम बनाएंगे अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। ध्यान से सुनना, ये बहुत ध्यान से। ये रहा फंक्शन है। मैंने बोला यहाँ पर कोई इनपुट है x1 और यहाँ पर कोई इनपुट है x2। अब मैंने ऐसा बोल दिया है ना, मैंने ऐसा बोल दिया है कि ये दोनों इनपुट का आउटपुट सेम है। फिर से सुनना, सेट ए में कोई इनपुट है x1 कोई इनपुट है x2 और दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। और मैंने बोल दिया एक और चीज, दोनों का आउटपुट सेम है। और एक और चीज बोल दिया हूं मैं कि फंक्शन एफ जो है वो 1 1 भी है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? दो इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा हो और फंक्शन एफ 1 1 भी है। तो ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों इनपुट भी आपस में बराबर हो। तो ये इसके साथ जाके ओवरलैप हो जाए, यहाँ पर यही बताया गया है। अगर जब भी कोई भी दो फंक्शन का आउटपुट सेम आ रहा है, सॉरी सॉरी, दो इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है और वो फंक्शन डिक्लेयर्ड है, प्री डिक्लेयर्ड होना चाहिए पहले से, प्री डिक्लेयर्ड है कि 1 1 है, तो फिर इसका अंडरस्टूड मीनिंग है कि वो दोनों इनपुट भी सेम होगा, वो दोनों इनपुट अलग अलग नहीं होगा, तभी वो 1 1 हो सकता है। अगर ये दो अलग अलग इनपुट हो गया तो फिर ये तो अलग से दिख रहा है ना, एरो बना के दिखाई रहा है आपको ये चीज। तो फिर ये तो मैनी 1 का एग्जाम्पल हो गया। देखो x1 और x2 दोनों का आउटपुट सेम आ गया तो फिर तो मैनी 1 का हो गया। अगर ये क्वेश्चन को 1 1 होना है तो x1 और x2 को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर कोई फंक्शन f 1 1 होता है, अगर कोई फंक्शन f 1 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, और अगर ये भी दिया हुआ है अपने को कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, ये भी गिवन है, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग है कि x1 इक्वल टू x2 है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैथमेटिकली। हम हर वक्त डायग्राम या ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है, प्री डिक्लेयर्ड है, और वो फंक्शन का ये दो आउटपुट भी इक्वल है, तो अंडरस्टूड है। या आपको ये प्रूफ करने को आ सकता है कि प्रूफ कीजिए कि एफ एक्स 1 1 है। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करूंगा पता है? कि लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मैं मान लूंगा। वो मान लिया हूं मैं, तो सॉल्व करते करते अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 था। अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं आया तो फंक्शन मैनी 1 था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये था मैनी 1 का एग्जाम्पल, सॉरी 1 1 का। और 1 1 के साथ साथ आप मैनी 1 भी समझ चुके हो अब तो। हमें ये बताना है कि एफ एक्स ये क्या दिया हुआ दिखाओ, देखना ना आप ध्यान से। ये आर टू आर का मतलब ये कि कोई फंक्शन है सच दैट आर टू आर। इसका मतलब क्या होता है? सेट ए में पूरे एलिमेंट, सेट ए में पूरे एलिमेंट्स रियल नंबर है और कोडोमेन में भी पूरे एलिमेंट्स रियल नंबर है। इसका मतलब अगर मैं सेट ए बनाऊंगा तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब लिखूंगा, सब। यहाँ पर भी वही लिखेंगे अपन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा सेट। तो इसको सेट ए बोलूंगा मैं, और इसको मैं बोलूंगा सेट बी, और सेट बी में भी वही आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता है। तब आपको ये तीन फंक्शन दिया है, आपको चेक करके बताना है कि कौन कौन 1 1 है कौन कौन नहीं। अब देखिए पहले वाले में आते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, क्या ये 1 1 है कि नहीं? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्या ऐसे आपके पास दो अलग अलग इनपुट है कि जिसका आउटपुट सेम आएगा, ऐसे सोचिए। और आप वो इनपुट को पुट करने की कोशिश कीजिए यहाँ एक्स में। तो वो इनपुट को जब आप ये पुट करने की कोशिश करोगे एक्स में, तो आप ये देखिए, अगर वो एक्स में वो इनपुट पुट करता हूं मैं दो अलग अलग, तो आउटपुट सेम आ रहे हैं कि नहीं? अगर दो अलग अलग इनपुट पुट करने से आउटपुट सेम आ जाता तो फिर मैनी 1 है, अदरवाइज नहीं। अच्छा एक और मैथमेटिकल तरीका मैं बताता हूँ आपको।
कि मैं ये मान लूंगा कि अगर ये फंक्शन फॉर ऐसा लिखिए फर्स्ट पार्ट हेडिंग डालिए ऐसे एक्स प्लस और फंक्शन एफ एक्स प्लस वन लेट ऐसा मान लो लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। कोई दो अलग अलग इनपुट के लिए इनको रख के सीखना ना। कोई दो अलग अलग इनपुट के लिए मान लेता हूँ मैं आउटपुट से मैं मान लेता हूँ। तो अगर ये फंक्शन मैनी वन है अगर ये फंक्शन मैनी वन है तो एक्स वन शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। लेकिन अगर ये फंक्शन वन वन है तो एक्स वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वन एक्स प्लस वन था तो एफ ऑफ एक्स वन क्या रहेगा एक्स वन प्लस वन ये रहेगा इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू क्या रहेगा एक्स टू प्लस वन। अब देखिए दोनों तरफ क्या होगा वन और वन कट जाएगा तो फाइनली क्या आएगा एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। तो दो अलग अलग इनपुट का अगर आउटपुट सेम है और सॉल्व करते करते अपन को देखने को मिला कि इनका इनपुट भी सेम आ रहा है। तो अगर इनका इनपुट भी सेम है और आउटपुट भी सेम है इसका मतलब ये कौन है मैनी वन नहीं है वन वन है। तो एक्स प्लस वन इज अ वन वन फंक्शन। हर वक्त अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट डिफरेंट आएगा। तो ये मैथमेटिकल तरीका ये है ना। सेकंड में आते हैं अपन। सेकंड है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। अब देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स है तो फिर से वही कि लेट कोई भी दो इनपुट के लिए एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है मैं ये बोल देता हूँ कोई भी दो इनपुट के लिए ना। तो यहाँ इनपुट कौन कौन था अपने पास यहाँ पर इनपुट था सॉरी यहाँ पर फंक्शन कौन है ई का पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स वन इक्वल्स टू ई का पावर एक्स टू। बचपन में आप लोग ने कहावत सुनी होगी छोटी सी बात थी एकदम। कहावत नहीं बोलेंगे फॉर्मूला ही कि जब भी दोनों तरफ ए का पावर एम अगर ए का पावर एन आ रहा है तो व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। तो एम की वैल्यू एन के बराबर हो जाती है व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। और आपको पता ही है अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है और एक्स वन भी एक्स टू के बराबर है तो ये फंक्शन वन वन है। तो अगेन ई का पावर एक्स जो है वो वन वन फंक्शन है। अब अगले पार्ट में आते हैं अपन वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या होता है फिर से वही कहानी है। जैसे आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे तो फिर से वही कहानी आपको चालू करनी है कि लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ये आएगा पहले तो। फिर एलएचएस में क्या हो जाएगा एक्स वन का क्यूब और आरएचएस में क्या हो जाएगा एक्स टू का क्यूब क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स कौन है एक्स क्यूब है। तो जो भी इनपुट डालोगे उसका क्यूब बन के बाहर आएगा। अब आप इसको एलएचएस में लेके आइए तो एलएचएस में लेके आते ही ऐसा नहीं बनेगा एक्स वन का क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इक्वल्स टू जीरो। या एलएचएस में नहीं भी लाते हो एलएचएस में नहीं भी लाते हो तो अंडरस्टूड हो गया ना एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होगा। अगर आप एलएचएस में नहीं भी लाते हो तो भी अंडरस्टूड है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब दोनों तरफ एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस दोनों तरफ सेम आए। तो देखिए अगर ना मैं बोलता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे एक्स और वाई की जगह में आप पुट करोगे तो उनका स्क्वायर इक्वल आ जाए। तो आप माइनस टू पुट कर सकते हो प्लस टू कुछ भी पुट कर सकते हो दोनों में। बट ये कंफर्म है कि जब भी कोई भी दो नंबर का क्यूब इक्वल होता है दो नंबर का क्यूब जैसे यहाँ दिया एक्स वन क्यूब इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब तो ये दोनों तभी इक्वल आते हैं रियल नंबर्स में ना इमेजिनरी में नहीं। हम लोग क्योंकि फंक्शन जो है रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं तो ये दोनों तभी इक्वल आते हैं एक्स वन का क्यूब और एक्स टू का क्यूब ये दोनों तभी इक्वल आएंगे क्योंकि पावर ऑड है। तो क्यूब आने का तरीका एक ही है जब एक्स वन और एक्स टू बराबर हो जाए। अदरवाइज कोई भी तरीके से आप नहीं ला पाओगे। तो प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर अपन लेते हैं तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो यस दिस फंक्शन इज ऑल्सो वन वन फंक्शन। अब इसका कंक्लूजन ना अपन ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखिए मेथड नंबर टू ये मेथड नंबर वन था। मेथड नंबर टू में आते हैं अपन। मेथड नंबर टू है ग्राफिकली। ग्राफिकली मैं कैसे बताऊंगा देखिएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का ग्राफ आप सबको पता होगा। आप बना भी सकते हो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का x को जीरो दोगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है ना। x को जीरो दोगे तो y बना देगा और y को जीरो दोगे तो x माइनस वन। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है ये रहा।
अब एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को, येलो वाले ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है, एक या एक से कम, या कट ही ना करे या तो एक ही जगह, कोई भी एक लाइन बनाइए, कोई भी, सॉरी बहुत सारी लाइन बना सकते हैं आप। ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दैट विल कट द ग्राफ, ब्लू येलो ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट। कम से कम एक जगह ही कम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट में कट कर रहा है। तो जब भी कोई भी ग्राफ, अगर आप एक लाइन बनाते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कोई भी ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करती है, एक से ज्यादा, मोर देन वंस, देन दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज मेनी वन। और एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में कट करती है, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में, तो दैट फंक्शन इज नोन एज वन वन। तो ई का पावर एक्स का भी देखते हैं अपन लोग, ये तो एक्स प्लस वन का ग्राफ था। अब देखिए e का ग्राफ ना कुछ ये रहा ऐसा कुछ। तब आप यहाँ पर बनाइए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं पर भी बना सकते हैं आप, कहीं पर भी, कहीं पर भी बना रहे हैं अपन, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में वो यहाँ पर तीन अलग, सुनो एक ही लाइन को देखना है, कोई भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितने ज्यादा जगह कट कर रही है। वन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 2 पॉइंट, ठीक है, एटलीस्ट 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट, देन दैट पर्टिकुलर ग्राफ और फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। तो लिख लीजिएगा, व्हेन एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत सारी लाइन बनाना ना आपको, एक से काम नहीं चलेगा। व्हेन एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph more than once, cuts the graph more than once, then that particular graph or function is not one one, it becomes many one. It's not one one, it's become many one. ठीक है, तो ये जो मेथड से आप बताया उससे पहले फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जब अपन उसका ग्राफ बना के करेंगे तो सर दो जगह काट देगा ना। नहीं ना, आप आपका डाउट सही है, मैं आपको डाउट बताता हूँ। देखो इनका डाउट बहुत अच्छा है। फिर से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब अपन लोग फर्स्ट मेथड से करेंगे तो इसमें वन वन आ जाता है, ऐसा लगता है, नहीं आता। देखो मैं बताता हूँ, लेट अस अज्यूम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, ये अज्यूम कर लेंगे आप। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स टू का स्क्वायर। अब आप इसको इधर एलएचएस में लेके आइए, तो एलएचएस में लेके आते ही ना ये ऐसा दिखेगा, देखो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखो आप, एक्स वन माइनस एक्स टू दो फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया अनवार की दो इनपुट के आउटपुट सेम आएंगे इसमें। एक्स वन का एक बार आउटपुट आएगा, देखो ना एक एक फैक्टर क्या है देखना। आ, अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जब भी ना एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के अलावा एक्स्ट्रा रिजल्ट आते हैं रियल में, रियल रियल नंबर्स में, एक तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और एक और रिजल्ट आएगा यहाँ पर अपने पास एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो जब भी ना एक्स्ट्रा रिजल्ट आते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा रिजल्ट रियल रिजल्ट है, रियल है ना, उसके आउटपुट से मतलब देखो, ये ऐसा एक रिजल्ट आ रहा है, मान लेता हूं मैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक ऐसा आ रहा है, और एक रिजल्ट आ रहा है मान लेता हूं मैं एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन इक्वल टू जीरो इज नॉट रियल रिजल्ट, ये रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि ऐसा एक्स वन होगा ही नहीं, जिसका स्क्वायर करोगे ये क्वाड्रेटिक में पुट करोगे तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो होता है। तो जब भी ना एक से ज्यादा रिजल्ट आते हैं रियल वाले, एक से ज्यादा रियल रिजल्ट आते हैं, तो वो फंक्शन भी वन वन नहीं होता है। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर में दो रिजल्ट आएंगे, एक आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक आएगा एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो ये दोनों रिजल्ट रियल है, तो ये वन वन नहीं होगा। और आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो आपको दिख जाएगा ये मोर देन वंस कट करेगा। हाँ एक्स सर। स्क्वायर का जब ग्राफ रहता है ना, वो मोर देन वंस कट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप, अच्छा एक और चीज आपको पता है अनवर, ये वाली जो नीचे मैंने चीज लिखा है ना, इस टाइप का कैटेगरी ना एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू के क्यूब में डेवलप होता है। कैसे? एक्स वन का क्यूब और एक्स टू का क्यूब जो होता है ना अपने पास, एक्स वन का क्यूब और एक्स टू का क्यूब, ये देखो ऐसा, इसको जब आप इधर लेके आओगे ना एक्स टू को क्यूब को एलएचएस में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। और जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो एक रिजल्ट आता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और एक रिजल्ट आता है क्वाड्रेटिक जिसका डी लेस देन जीरो है।
हाँ तो सर। इसीलिए ना आपको पता है क्यूबिक के केस में ना हम लोग एक आंसर एक्सेप्ट कर लिए थे x1 इक्वल टू x2, बट दूसरा नहीं किए थे, दूसरा इमेजिनरी। अरे मैं ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए, ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में।